बॉडी रिलेशन मैनेजमेंट विद टाइम। समय के साथ आपके शरीर का क्या संबंध है, इसको समझते हैं। जीवन में प्रगति करने के लिए आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। वो हर व्यक्ति को ज़रूरी है जो जीवन में प्रगति करना चाहता है, क्योंकि अगर समय आप समझ नहीं पाएंगे तो कभी काम को ख़त्म कर ही नहीं सकते आप समय के साथ में। और कीमत साफ समय की होती है, आपके सामान की नहीं। आगे आपको बताते हैं। ये देखिए, दिन के 4 पहर पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल 4 के 4 पहर, प्रदोष, नीतिश, त्रियामायो, मूसा 8 पहर। 1 पहर 3 घंटे का होता है। पूरे 24 घंटे में 8 पहर होता है। 1 पहर 3 घंटे का होता है। मुहूर्त क्या है? एक समय माप की इकाई है। एक मुहूर्त लगभग 2 घड़ी के बराबर या 48 मिनट के बराबर होता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के 25 नाड़ियाँ पूर्व यानी लगभग 2 घंटे पूर्व होता है। यह समय योग, साधना और ध्यान के लगाने के लिए सर्वोत्तम कहा गया है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ब्रह्म मुहूर्त योग, साधना और ध्यान लगाने के लिए सर्वोत्तम होता है। योग का मतलब योग किया जाता है। साधना का मतलब प्रैक्टिस होता है, जिसके लिए आप जीवन में प्रोफेशन चूज किए हैं तो अभ्यास करना ज़रूरी है। और ध्यान का मतलब ध्यान, अगर आप कोई पूजा पाठिता करते हैं या आप योग करते हैं तो ध्यान लगाने के लिए उत्तम कहा गया है। आगे समझते हैं, काल का क्या योगदान है आपके जीवन में। 24 घंटे का ये गोल चक्कर क्या है, आइए समझ लेते हैं। ये पूरा जो गोल चक्कर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा गोल चक्कर 24 घंटे का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका सूर्योदय है और ये आपका सूर्यास्त है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक 1 2 3 4 5 6 7 8 पहर हैं। पहला पहर सूर्योदय, जब सूर्य का उदय होता है तब चालू होता है, और उसके 3 घंटे के बाद में दूसरा पहर, फिर 3 घंटे के बाद में तीसरा, 3 घंटे के बाद में चौथा, और 3 घंटे के बाद में फिर 5वां, फिर 3 घंटे के बाद 6वां, फिर 3 घंटे के बाद 7वां, फिर 3 घंटे के बाद 8वां। उसके बाद में फिर से वही गोल चक्कर घूमता रहेगा। यहाँ पे जो 3 आपको दिखाई दे पड़ रहा है, ये 3 ये सारे में लगा हुआ है, यानी कि सभी बराबर हैं। और ये जो मतलब आपका ब्लैक है, पहर से दिखाया गया है। ऊपर दिन सूर्य बीच में छपा है, नीचे चंद्रमा छपी है। इसका मतलब ये दिन का गोल चक्कर है, नीचे वाला चंद्रमा का है। अब आगे समझते हैं। अभी तो समझ में आ गया कि 24 घंटे में 8 पैर होते हैं। किन पैरों का क्या नाम है, अब समझते हैं ये गोल चक्कर। फिर से अगर समझ लीजिए कि अगर दिन 4 बजे चालू, 5 बजे सूर्योदय हुआ यानी कि दिन निकला, तो 8 बजे पहला पहर खत्म हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पूर्वाह्न। उसके बाद 8 बजे के बाद में 11 बजे तक मध्याह्न, उसके बाद अपराह्न, उसके बाद सायंकाल, उसके बाद प्रदोष, फिर निश्चित, फिर त्रियामा, उसके बाद उषा। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको उषा और पूर्वाह्न के बारे में बताता हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 2 बजे रात से लेकर के 8 बजे दिन तक टोटल 6 घंटे का समय हुआ। 3 इधर, 2 3 5, 3 इधर, 5 3 8, यानी कि 3 3 कितने हो गए, 6 घंटे जो व्यक्ति ध्यान से अगर काम कर ले तो उसे 24 घंटों के बराबर उसका काम हो जाता है। कारण ये है भाई साहब कि यहाँ दूसरे पहर से लोग काम चालू करते हैं और यहाँ तक व्यक्ति सोता है, यहाँ पे काम बंद हो जाता है। अब बताता हूँ मैं आपको, ये समय सर्वोत्तम क्यों है, इसको बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सर्वोत्तम क्यों है, इसको बताते हैं आपको। इसको मिटा देते हैं ताकि लिख जाए। अब बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि सारे आदमी क्या होता है ना, वो कितना भी आदमी काम करेगा तो रात को तो सो ही जाएगा। और जितने भी ऑर्डिनरी किस्म के आदमी होते हैं वो सुबह 5 बजे अगर उठ भी जाएंगे ना तो 8 बजे तक नाश्ता पानी और दुनियादारी, उनका नित्य क्रिया और फलाना धमाका करने में व्यतीत हो जाता है। जबकि शांति, न ज़्यादा ठंडी होता है, न ज़्यादा गर्मी होता है, न शोर शराबा होता है, न हल्ला गुल्ला होता है। तो सबसे ज़्यादा बेहतर समय
आपका सुबह का होता है। यही सुबह का वो समय है, 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक का समय जो उषा काल का होता है, लास्ट का पहर होता है दिन का, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त 3 घंटे का नहीं होता है, सुबह 4:30 बजे मतलब 4:15 बजे से 5:15 बजे तक का होता है। लेकिन जो आपका पहर है वो 2 बजे से चालू होता है और 5 बजे तक रहता है। सबसे ज़्यादा उत्तम समय होता है ये। अभी बताया था तुमको कि योग साधना और क्या करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, योग साधना और ध्यान लगाने के लिए काम ये मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त, ये आप कह सकते हो। तो इसलिए क्योंकि जनरली तौर पे जितने भी ऑर्डिनरी किस्म के आदमी होते हैं वो सुबह 8 बजे के बाद में काम चालू करेंगे और उसके बाद में फिर वो रात तक सोएंगे। और कुछ लोग तो इतने महान है भाई साहब कि 5 बजे उठेंगे नहीं, वो 8 बजे उठेंगे, पहला पैर खा जाएंगे और उसके बाद में 10 बजे से काम चालू करेंगे और रात को 7 बजे तक काम करेंगे। और कुछ तो इतने महान हैं कि वो 11 बजे तक काम करेंगे। अरे मेरे भाई, जो रात सोने के लिए बनी है उसमें काम जब करोगे तो क्या होएगा, शरीर साथ नहीं देगा। क्या बोला, शरीर साथ नहीं देगा। जी हाँ, शरीर साथ नहीं देगा। शरीर समय के साथ काम करता है और समय के साथ ढलता है। क्यों? पंच तत्व यह बना शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा। समय के साथ अब तुम उसको अपनी मर्जी से चलाओगे तो शरीर दिक्कत हो जाएगी। दुनिया भर की बीमारियां शरीर में हो जाती हैं बिकॉज ऑफ आप समय के साथ काम नहीं करते। जब बॉडी थक जाती है तब तुम काम करते हो और उसके बाद में जब बॉडी को एनर्जी रहती है तब तुम चाय पानी में व्यतीत कर देते हो। सुबह जब जल्दी काम उठ जाए, काम करना चाहिए, तब तुम बैठ के सोते रहते हो। कहाँ से काम हो जाएगा? ये मैंने ये गोल चक्कर बनाया ही इसीलिए था कि भाई आप समझ सकें कि किस काल में काम करना ज़रूरी है। मैं आपको कहता हूँ कि उषा काल में अगर आप काम चालू करते हैं और पूर्वाह्न तक आप समाप्त कर देते हैं तो आपका काम बहुत तेज़ी के साथ होगा और सबसे ज़्यादा होगा। आप 6 घंटा काम करिए, उन लोगों के मुकाबले जो 8 घंटे 12 घंटे काम करते हैं उनसे ज़्यादा काम कर जाएंगे आप। ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये महत्वपूर्ण बात थी, ये बताना मैं चाहता था। आगे ये देखिए लिखा हुआ है 8 घंटे की ड्यूटी। अब लिखा है आफ्टर 4 आवर 1 लंच मिलता है, आफ्टर 6 आवर 1 ब्रेक मिलता है, आफ्टर 7 आवर 1 टी ब्रेक मिलता है। यानी कि 4 घंटे के बाद में एक लंच मिलेगा, 6 घंटे के बाद एक ब्रेक मिलेगा, 7 घंटे के बाद में एक फिर से ब्रेक मिलेगा, दो टी ब्रेक, एक लंच के साथ में 8 घंटे की ड्यूटी होती है। जी हाँ, किसी फैक्ट्री में काम कर जाओ, किसी ऑफिस में काम करने जाओ, दफ्तर में काम करने जाओ, सब जगह ये पे रूल चलता है। आगे जो 12 घंटे की ड्यूटी लिखी है ना, इसमें होता है 8 घंटे ड्यूटी प्लस ओवर टाइम 4 ओटी, यानी कि 4 घंटा 4 घंटे ओटी ओवर टाइम मिलता है। अगर 12 घंटे की ड्यूटी कहाँ होती है? मुश्किल से ये फैक्ट्रियों में होती है जहाँ पे लोग काम करते हैं, उनको पैसा कमाना होता है तो वो ओवर टाइम लगा करके पैसा कमाते रहते हैं। ड्यूटी का जो नेम है वो 8 घंटे ही है। इसमें क्या होता है, 4 घंटे के बाद में एक लंच मिलेगा, 6 घंटे के बाद में एक ब्रेक मिलेगा, आफ्टर 8 घंटे के बाद में फिर से एक ब्रेक मिलेगा, 10 घंटे के बाद फिर से एक टी ब्रेक मिलेगा, नहीं 3 टी ब्रेक मिलेगा, उसके बाद एक लंच मिलेगा और आप 8 घंटा 12 घंटा 8 घंटे ड्यूटी प्लस 4 जो 4 आवर आपकी ओवर टाइम मिला के कुल मिला के 12 घंटे हो जाएगा। ये रूल पूरे देश के अंदर हमारे चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई हर व्यक्ति 4 घंटे काम करने के बाद में थक जाता है, या तो वो रेस्ट करना चाहता है या तो पूरी तरीके से मोड में चला जाता है। और एक फिर जब वो लंच कर लेगा, इसीलिए रखा गया ये ब्रेक का टाइम लंच का, और फिर लंच करने के बाद में एक ब्रेक लेता है। तो इस प्रकार से पूरा नियम चलता है। इसी नियम को अगर फॉलो करेंगे आप तो 8 घंटे आप घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। अगर नियम फॉलो नहीं करेंगे तो घर पे आप कतई काम नहीं कर सकते। ऑफिस में जाएंगे ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा, वहाँ पे रूल होता है, पॉलिसी होता है, रेगुलेशन होता है। अच्छा, घर पे तो आप अपने मर्जी के मन के मालिक हैं, इसलिए काम करेंगे नहीं। लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप ये बात समझ जाइए और अपने फॉलो कर लीजिए ज़िंदगी में, तो आपको दुनिया भर के नियम ज़रूरत नहीं है, बहुत काम कर जाएंगे आप। तो आगे जो वीडियोस है उसको लेके इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विद बॉडी के साथ कुछ एक्सटर्नल अफेयर हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने बताया आपको कि आप ये समय के साथ काम करेंगे तो बहुत जल्दी आप काम कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे, समय कम लगेगा। बने रहिए, आगे बताऊंगा अगली वीडियो में नई बातें। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
हम इतना समय देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।